हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो एक बेहतर प्रोग्रामिंग अप्रोच के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही जरूरी है। सो लेट अस स्टार्ट। डेटा स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ डेटा एंड वेल डिफाइंड ऑपरेशंस। ठीक है, जो कि डेटा का ग्रुप और एक वेल डिफाइंड ऑपरेशंस का एक साथ ग्रुप होता है। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर है क्या? Data structure is a named group of data of different data types which is stored in a specific way. तो अलग अलग डेटा टाइप्स के ग्रुप है ये, ठीक है, जो कि खास तरीके से स्टोर होते हैं स्पेसिफिक वे एंड कैन बी प्रोसेस्ड एज अ सिंगल यूनिट, और इनको हम एक सिंगल यूनिट की तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि ग्रुप तो है, ठीक है, लेकिन सिंगल यूनिट की तरह से हम इनको प्रोसेस कर सकते हैं। अ डेटा स्ट्रक्चर हैज वेल डिफाइंड ऑपरेशंस, बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज। तो डेटा स्ट्रक्चर के पास एक वेल डिफाइंड ऑपरेशन होता है, बिहेवियर होता है और प्रॉपर्टीज होता है। तो आइए हम इन सब का मतलब अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन डेटा स्ट्रक्चर इन सिंपल लैंग्वेज विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, एक हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, इसी से हम डेटा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन यू हैव अ बंच ऑफ बुक्स दैट यू वांट टू ऑर्गेनाइज इन योर बुक सेल्फ। ठीक है, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आप अपने बुक सेल्फ में ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। You could simply stack them up one after another, but it might be difficult to find a particular book when you need it. तो आप एक के ऊपर एक बुक्स को रख सकते हैं, लेकिन बाद में जब ढूंढेंगे तो आपको मुश्किल आएगी इसमें। So you need to decide to organize them in a more structured way, such as grouping them by genre और ऑर्डर। इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसको ज्यादा ऑर्गेनाइज ढंग से उसको रखें, ताकि या तो उनको जेनर के हिसाब से रख दें, किस टाइप की बुक है। अगर साइंस की बुक है तो साइंस की बुक्स को एक साथ रखें, फिक्शन है तो फिक्शन को एक साथ रखें, ठीक है, या फिर ऑथर के हिसाब से एक ऑथर की जो बुक्स है उनको आप एक साथ रखें। इस तरह से भी आप रख सकते हैं। दिस इज सिमिलर टू हाउ डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कैसे काम करता है। यानी कि या तो हम डेटा को बिल्कुल जैसा चाहे वैसा आ रहा है वैसा रखते हैं, या एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में रखें ताकि बाद में सर्च करने में और उस डेटा को यूज करने में हमें आसानी हो। जस्ट लाइक यू ऑर्गेनाइज योर बुक्स इन स्ट्रक्चर्ड वे टू मेक इट इजियर टू फाइंड them, programmer use data structure to organize and store data in a way that makes it easier to access and manipulate the data. Another example could be a queue at a ticket counter। ठीक है, एक टिकट काउंटर पर एक क्यू, एक लाइन लगी हुई है। कस्टमर अराइव एट द काउंटर एंड ज्वाइन द क्यू इन फ्रंट इन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर। तो जो पहले आता है वो लाइन में उतना आगे लग जाता है, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन द क्यू विल बी फर्स्ट टू गेट द टिकट। जो जितना आगे है वो उसको उतनी जल्दी टिकट मिलेगा, जो सबसे आगे आया होगा उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा। एंड द लास्ट पर्सन विल बी द लास्ट टू गेट। जो लास्ट पर्सन होगा सबसे लास्ट में उसको मिलेगा। दिस इज सिमिलर टू द डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड क्यू। ठीक ऐसा ही एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्यू। ठीक है, वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर एंड एक्सेस इन स्पेसिफिक वे। तो उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। सिंपल ऑर्डर क्या होगा? मान डेटा स्टोर है, जो सबसे आगे होगा उसको सबसे पहले में यूज किया जाएगा, जो सबसे लास्ट में होगा उसको सबसे लास्ट में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इस तरह का अरेंजमेंट, इसको कहते हैं हम लोग क्यू। डेटा टाइप वर्सेस डेटा स्ट्रक्चर। डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड एंड ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म। तो डेटा टाइप हमको ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन इंटीजर डेटा टाइप वी कैन नॉट स्टोर डेसिमल वैल्यूज, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई टू स्ट्रिंग टाइप्स बाई टाइप लो। ठीक है, तो जिस तरह का अगर इंटीजर वैल्यू है तो फिर हम लोग उसमें इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। ऐसे अगर स्ट्रिंग है तो उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इट ऑल्सो स्पेसिफाइज अमाउंट ऑफ मेमोरी इट विल टेक। साथ ही ये भी बताता है कि कितना मेमोरी लेगा। इंटीजर का अलग है, डबल का अलग है, फ्लोट का अलग है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर is a physical implementation that clearly defines a way of storing, accessing and manipulation of the data stored in a data structure। मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है? वो वे बताता है, तरीका कि किस तरीके से स्टोर करते हैं, एक्सेस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं डेटा स्टोर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। जो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर होता है उसको कैसे हम लोग स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है,
एवरी डेटा स्ट्रक्चर इज ए स्पेसिफिक वे ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन। हर डेटा स्ट्रक्चर का अपने पास एक तरीका होता है इंसर्ट करने का या डिलीट करने का। जैसे स्टैक वर्क्स ऑन लीफो, स्टैक जो है लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। दैट इज ऑल ऑपरेशन विल टेक प्लेस वन एंड, ठीक है, तो सारा ऑपरेशन एक एंड पर होगा। टॉप वेयर एज क्यू वर्क्स ऑन फीफो, जबकि क्यू किसमें करता है, फीफो में। दैट इज आइटम इंसर्टेड विल बी रिमूव्ड फर्स्ट, न्यू आइटम विल ऑलवेज एडेड टू द एंड ऑफ द क्यू, ठीक है। तो हर डेटा स्ट्रक्चर का डेटा को अपना हैंडल करने का अपना तरीका है। ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, अब हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर पर कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल है, ठीक है। जैसे इंसर्शन यानी कि एक नई वैल्यू को ऐड करना, डिलीशन किसी एक पुरानी वैल्यू को हटाना, ठीक है। सर्चिंग किसी वैल्यू को हम सर्च करते हैं की मान लीजिए की है और वैल्यू जो भी डेटा सेट उसमें हम लोग जाकर उसको सर्च करते हैं। ट्रावर्सल मतलब उसकी सारी वैल्यू से होकर गुजरना है, ठीक है। उसको मान अगर 4 वैल्यूज हैं तो चारों से होकर गुजरना, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रावर्सल। सॉर्टिंग मतलब किसी एक ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग में उसको अरेंज कर देना। मर्जिंग मतलब दो डेटा स्ट्रक्चर्स को एक ही टाइप के आपस में मर्ज कर देना, ठीक है, और एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप क्या क्या है। डेटा स्ट्रक्चर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। तो डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दो तरीके से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सिंपल क्या है, these are built from primitive data types like the integer, float, string और boolean। तो primitive data type यानी कि जो कि प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट आ रहा है उन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग डेटा टाइप को, अगर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कहलाते हैं सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल के लीनियर है, लिस्ट या अरे। इसमें उन्हीं डेटा टाइप्स का यूज होता है जो कि प्रोग्रामिंग में पहले से दिए गए हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। इनको हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही बोलते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर क्या है। कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स कैन बी कंबाइंड इन वेरियस वेज टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। अब सिंपल वाले को कंबाइन करके मोर कॉम्प्लेक्स बना दिए, ठीक है। अब कोई एक ऐसा हम डेटा टाइप बना दिए जो कि इंटीजर भी ले सके और फ्लोट भी ले सके, ठीक, तब वो हो गया कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। कोई ऐसा बना दिया जो इंटीजर भी ले सके और स्ट्रिंग भी ले सके, ठीक है, तो वो बन गया कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। तो इट इज ऑफ टू टाइप। पहले दो तरीका होता है, लीनियर आर सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर दैट इज इन लीनियर फैशन टू फॉर्म अ सीक्वेंस, ठीक है। एग्जांपल स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, तो ये लीनियर तरीके से होते हैं। फिर नॉन लीनियर आर मल्टी लेवल, ठीक है। तो लीनियर का मतलब क्या हुआ, लीनियर का मतलब तो ये हुआ, ऐसे मान ली एक यूनिट है तो एक यूनिट दूसरे से अटैच, यानी एक यूनिट किसी एक यूनिट से अटैच्ड होगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर तैयार हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या आता है, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें क्या है कि एक यूनिट जो है, अब इसमें जब ये एक से कर तो कोई लेवल नहीं, सारे एक ही लेवल पर। लेकिन जब एक यूनिट एक से अधिक से कनेक्ट हो जाए, जैसे कि ए और बी, ठीक है, तो अब एक यूनिट है वो दो से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये वाली यूनिट भी दो से कनेक्ट हो सकती है, एक से कनेक्ट हो, तो अलग अलग एक हायरार्की तैयार हो जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन लीनियर। डायग्राम टू रिप्रेजेंट ऑल डेटा स्ट्रक्चर। अब सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने का देखिए ये डायग्राम है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल है और कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल में क्या है, अरे और लीनियर लिस्ट, ठीक है। तो ये किस किस से बने होंगे, इनके जो एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो इंटीजर से बने होंगे, बुलियन से बने होंगे और फ्लोट से बने होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उन्हीं से बने होंगे। फिर कॉम्प्लेक्स वाले में क्या, ये दो तरीके होते हैं, लीनियर हो गए और नॉन लीनियर। अब लीनियर में क्या क्या है, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है। नॉन लीनियर में क्या है, ट्री है और ग्राफ है। अब हम लोग लीनियर लिस्ट अरे के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिफर्स टू नेम्ड लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एंड सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। तो सिमिलर डेटा एलिमेंट्स होते हैं फाइनाइट नंबर एन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक डायग्राम बनाया और उसमें एन एलिमेंट्स होंगे और सबका डेटा टाइप क्या होगा, सेम होगा। अगर इंटीजर का है तो सारे क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे, ठीक है। फ्लोट, सारे फ्लोट होंगे। स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग होंगे, ठीक है। ईच ऑफ द डेटा एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस बाय इट्स यूनिक इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। तो सबका अपना एक इंडेक्स होता है, जैसे हमने 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इसका हमने नाम रखा ए, तो ये क्या होगा, पहला वाला ए का 1 0 सॉरी, दूसरा वाला क्या होगा, ए का 1,
ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लिस्ट माई लिस्ट कंटेन 10 एलिमेंट्स, देन फर्स्ट एलिमेंट विल बी माई लिस्ट 0, सेकेंड विल बी माई लिस्ट 1 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर माई लिस्ट नाम का है ये, ठीक है, और ये क्या है, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, तो जो पहला होगा वो क्या होगा, माई लिस्ट 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी इंडेक्स नंबर दिया गया है 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके। तो दूसरा वाला क्या होगा, माई लिस्ट 1। ठीक है, ऐसे करके ये सारे होंगे। ठीक, अरे कैन बी सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। In Python, arrays are implemented through list data types as linear list or through numpy arrays। ठीक है, तो क्या होता है, सिंगल डायमेंशनल भी हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल मतलब क्या हुआ कि जैसे ये आपका क्या है, सिंगल डायमेंशन है। ठीक है, तो हमने ए का 0, ए का 1 ऐसे करके उसको हम अरेंज कर रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल क्या हो गया, ठीक है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ ये मल्टी 2 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, ऐसे 3 डायमेंशनल हो सकता है, 4 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। ठीक है, तो इस पाइथन में इनके लिए क्या यूज होता है, लिस्ट डेटा टाइप यूज होता है। ठीक है, और लीनियर लिस्ट बनाने के लिए थ्रू नमपाई एरे का यूज होता है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। अब लीनियर लिस्ट का एक और यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। लीनियर लिस्ट का अब हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। लीनियर लिस्ट, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बनाता है। ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ द लीनियर स्ट्रक्चर आर होमोजीनियस एंड आर रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी बी, मीन्स ऑफ सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस आर कॉल्ड अरे। ठीक है, तो जब लीनियर स्ट्रक्चर बनता है तो सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस अलॉट होते हैं। ठीक है, यानी कि एक के बाद एक सारे मेमोरी ब्लॉक्स जो होंगे वो अलॉट हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ इंडेक्स नंबर आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ये वैल्यूज स्टोर हैं। एंड अरे स्टोर्स अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। तो होमोजीनियस डेटा एलिमेंट होते हैं, यानी सबका डेटा टाइप क्या होगा, सेम होगा, चाहे इंटीजर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे कुछ भी, लेकिन वो सेम डेटा टाइप के होंगे। When upper bound and lower bound of linear list are given, its size can be calculated। तो जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड दिया, अपर बाउंड का मतलब जो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर गया इसको बोलते हैं अपर बाउंड। ठीक है, और लोअर बाउंड मतलब जो लोएस्ट इंडेक्स नंबर है उसको बोलते हैं लोअर बाउंड, जो कि जनरली क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, साइज ऑफ द लिस्ट इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। 6 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। आप यहाँ भी देख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, 3 4 5 6 7, तो टोटल साइज कितना है, 7। हालांकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 शुरू होती है। अब हम लोग देख रहे हैं स्टैक के बारे में। स्टैक के बारे में क्या देख रहे हैं, अ स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स दैट कैन बी एक्सेस्ड एट ओनली वन एंड कॉल्ड टॉप। तो ये ऐसे डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है जो कि केवल एक एंड, पहली बात तो आप समझिए, आप स्टैक को का स्ट्रक्चर समझेंगे तो बिल्कुल आप समझ जाइए, ऐसे एक कंटेनर है जिसका कि आप यहाँ देखिए, ये एक कंटेनर है जिसका कि केवल एक एंड, टॉप एंड जो है खुला हुआ है, तो यानी कि, और इधर से क्या है, क्लोज्ड है, यानी कि डेटा आएगा या जाएगा, निकलेगा बाहर, दोनों इसी एंड से निकलना है। ठीक है, डेटा के अंदर आने को हम लोग बोलते हैं पुश करना, यानी स्टैक में डेटा को पुश करना, और बाहर जाने को बोलते हैं पॉप करना। यह है ओपन एंड। ठीक है, तो ओपन एंड से डेटा पुश हो सकता है या पॉप हो सकता है। अब जिस एंड से डेटा अंदर आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप। ठीक है, तो टॉप क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, टॉप साथ में एक पॉइंटर भी होता है। पॉइंटर जहां, यानी टॉप जहां पर पॉइंट कर रहा है तो आने वाला डेटा वहीं पर आकर के स्टोर होगा, और जब निकलने का यानी पॉप का कमांड आएगा तो जहां पर टॉप पॉइंट कर रहा है वहीं से डेटा निकलकर बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टॉप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां टॉप पॉइंट कर रहा होता है उसी जगह पर पुश होता है वैल्यू या पॉप होती है वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझते हैं। साथ ही एक बात और जानने वाली बात है कि जो स्टैक होता है वो किस कंसेप्ट पे काम करता है, लीफो पे या फीलो पे।
LIFO का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप यहां देखिए, ये पुश हुआ अगर तो यहां पे जाकर यहां जाकर लग जाएगा, ठीक है। और जब पॉप होगा तो सबसे जो टॉप पर रहेगा वही निकलेगा, तो जो लास्ट में सबसे अंदर आएगा वही सबसे पहले जाएगा, तो वही है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट आउट पैटर्न। फर्स्ट इन लास्ट आउट का मतलब अब ये सबसे फर्स्ट वैल्यू सबसे पहले आई थी, और पॉप ही सबसे लास्ट में हो पाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट इन है, लास्ट आउट है, या लास्ट इन है और फर्स्ट आउट है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब स्टैक के बारे में जानते हैं। Stack is a collection of data elements that can be accessed only at one end called top। तो केवल एक ही एंड से वो एक्सेस हो पाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टॉप, ठीक है। आइटम्स कैन बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड इन ए स्टैक ओनली एट द टॉप। तो आइटम्स या तो ऐड हो सकते हैं, इंसर्ट हो सकते हैं, या डिलीट हो सकते हैं केवल टॉप पर, ठीक है। जहां पर टॉप पॉइंट कर रहा है केवल वहीं, ठीक है। The last item inserted in a stack is the first one to be deleted। तो जो सबसे लास्ट आइटम, जो सबसे लेटेस्ट आइटम इंसर्ट होता है स्टैक में, वही पहला डिलीट होता है या यहां से रिमूव होता है, ठीक। अलाउ टू इंसर्ट एंड डिलीट आइटम्स फ्रॉम वन एंड ओनली कॉल्ड टॉप। तो जो स्टैक होता है वो केवल एक ही एंड से वैल्यू को ऐड होना या इंसर्ट होने के लिए अलाउ करता है, उसको बोलते हैं हम लोग टॉप। Stack works on LIFO principle। It means items added in the last will be removed first। तो स्टैक जो है LIFO प्रिंसिपल पे काम करता है, हम लोग देख चुके हैं इसको पहले। जो आइटम सबसे लास्ट इन है वही फर्स्ट आउट होगा, जो आइटम सबसे लास्ट में ऐड हुआ है वही सबसे पहले निकाला जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल है कि स्टैक ऑफ प्लेट्स, स्टैक ऑफ प्लेट्स है, ठीक है। बुक है, बैंगल्स है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जांपल है अंडू ऑपरेशन, फंक्शन कॉल, ठीक है। ये सब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करते हैं, स्टैक के प्रिंसिपल का काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे प्लेट बोला, अगर रियल में प्लेट्स आप रखे हुए हैं बहुत सारे, तो जब सबसे जो टॉप का होगा उसको आप सबसे पहले उठाएंगे, ठीक है। जो सबसे आखिरी में रखा गया होगा उसी को सबसे पहले उठाया जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक। और अंडू ऑपरेशन, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी जो, ठीक है, जो भी मेमोरी होती है, मान लीजिए आपने ब्राउजर कुछ किया, 4-5 पेज पे गए, अब जब बैक दबाना शुरू करेंगे तो जो सबसे लास्ट चीज होती है लेटेस्ट में, वही चीज सबसे पहले आपको दिखती, तो वो क्या होता है, वो भी स्टैक का ही कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्यू पर। तो अब क्यू में क्या दिखाया जा रहा है, अब क्यू के बारे में आप ये जान लीजिए कि क्यू क्या होता है। क्यू जैसे है कि एक लाइन बनी हुई, इसमें क्या है, दो एंड है, ठीक है। एक एंड से एंट्री हो रही है, क्यू में क्या है, दो एंड है। क्यू में क्या है, दो एंड है, ठीक है। एक एंड और ये फ्रंट, तो इसको बोलते हैं रियर कह सकते हैं, और दूसरे को आप फ्रंट, ठीक है। तो एक एंड से एंट्री हो रही है और दूसरे एंड से एग्जिट हो रही है, जबकि स्टैक में क्या था कि एक ही एंड से एग्जिट और एंट्री दोनों हो रही थी। लेकिन क्यू में क्या है, एक एंड से एंट्री अलग एंड से हो रही है और एग्जिट अलग एंड से हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यू बन गया। तो जो फ्रंट एक होता है इसमें फ्रंट, और दूसरा पॉइंटर होता है रियर, दो पॉइंटर होते हैं, ठीक है। तो रियर वो हमको बताएगा जहां पे भी नई एंट्री होगी वो हमेशा कहां होगी, रियर पे होगी, ठीक है, जहां रियर पॉइंट कर रहा है। और जो एग्जिट होगा वो हमेशा कहां से होगा, जहां फ्रंट पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल रियल लाइफ ऐसे एक क्यू नामी से आपको जैसे लाइन बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ काउंटर में मान लीजिए को टिकट कट रहा है, अब यहाँ पर एक खड़ा है बंदा, दो दूसरा बंदा खड़ा है, तीसरा खड़ा है, चौथा खड़ा है, पांचवा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी ये जो फ्रंट पे पॉइंट कर रहा होगा वो टिकट लेगा और एग्जिट कर जाएगा लाइन से, ठीक। वहीं पर कोई नया आएगा तो यहाँ पर क्या पॉइंट कर रहा है, रियर। जो जैसे ही कोई नया आएगा तो ये रियर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भी नया आएगा वो इस एंड पे जुड़ता जाएगा, और जो एग्जिट होगा वो फ्रंट एंड से जाएगा, ठीक है। क्यू पे आते हैं। क्यू अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम डिफरेंट एंड्स। इंसर्शन और डिलीशन दो अलग अलग एंड से होता है, दैट इज फ्रंट रियर एंड डिलीशन फ्रॉम फ्रंट। तो रियर जो एडिशन होता है, इंसर्शन होता है वो रियर से हो रहा है, यानी नया मेंबर रियर से आएगा। और जो डिलीशन होता है वो कहां से हो रहा है, फ्रंट हो रहा है, यानी जो पुराना वाला होगा वो फ्रंट से निकल जाएगा।
क्यू वर्क्स ऑन फीफो प्रिंसिपल। क्यू किस पे काम करता है? फीफो प्रिंसिपल पे। दैट इज आइटम एडेड फर्स्ट विल बी रिमूव फर्स्ट। तो जो पहले ऐड हुआ है वही पहले रिमूव होगा, ठीक है। सिमिलरली लाइन में होता है, जो पहले आया है वही पहले पाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी कह सकते हैं इसको। रियल लाइफ एग्जांपल, क्यू ऑफ पीपल फॉर टिकट। कंप्यूटर बेस्ड एग्जांपल, कीबोर्ड टाइपिंग, ठीक है। जो कैरेक्टर पहले टाइप हुआ है वही पहले आपको डिस्प्ले पे स्क्रीन पर दिखेगा। प्रिंटर एक्सेट्रा, जो कमांड पहले भेजा गया है प्रिंट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट, वही पहले प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? क्यू है। इसके बाद अगला एग्जांपल क्या है? लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट में क्या? इट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर दैट इज साइज ऑफ द लिंक्ड लिस्ट इज नॉट प्री डिफाइंड, ठीक है। तो अब ऐसा होता है जैसे कि हमने लीनियर लिस्ट देखी। लीनियर लिस्ट में हमने कहा कि भाई हम एक लिस्ट तैयार करेंगे सेम डेटा टाइप की, और उसमें मान लीजिए हमने 5 एलिमेंट्स बनाए, तो हमने 5 लीनियर मेमोरी एलोकेशन हमने कर दिया, ठीक है। लेकिन सपोज डेटा को प्रोसेस करते हुए आपको ऐसा फील होता है कि एक और डेटा की या कुछ और हमें एलिमेंट जोड़ने की जरूरत है। तो ऐसा ऑपरेशन जो है लीनियर लिस्ट से करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीनियर अलाइनमेंट करता है, अब यहाँ के बाद कुछ और अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो सोल्यूशन आया वो क्या था? वो था लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि लीनियर अलॉटमेंट मेमोरी स्पेसेस का नहीं होता है। इसमें सिस्टम ये होता है कि एक एक एलिमेंट है, एक मेमोरी यूनिट, एक डेटा का पीस रखना हमने, ठीक है। सपोज हमको एक नंबर स्टोर करना है, तो हमने यहाँ पर नंबर स्टोर कर दिया, मान लीजिए 5। अब ये तो नंबर स्टोर हो गया, लेकिन इसी ब्लॉक में एक चीज और होगी जिसको हम लोग बोलते हैं अगले ब्लॉक का एड्रेस, ठीक है। 6 7, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमें लीनियरली डेटा को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अब ये एक डेटा हमने हमने अगर हमें अभी हमारे पास केवल एक डेटा एलिमेंट है, ठीक है, तो हमने उसको स्टोर कर दिया। जब भी हमें दूसरा डेटा एलिमेंट मिलेगा तो हम उसको भी स्टोर कर देंगे और उसका एड्रेस बस यहां डाल देंगे और दोनों जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है। अब हमें लीनियरली डेटा को स्टोर करने की जरूरत नहीं। इसका फायदा ये हो रहा है कि अब जब हमें बाद में भी डेटा मिल रहा है तब भी हम उस लिस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आप डायग्राम में इसको देखिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हेड। हेड जो है सब जहां स्टार्ट हो रहा होता है लिंक लिस्ट का, उसको बोलते हैं। अब ये डेटा है, ठीक है। अब ये जो हर ब्लॉक है, देखिए आप देख सकते हैं हर ब्लॉक को दो हिस्से में बांटा गया है। एक हिस्से में क्या किया गया है? डेटा को स्टोर किया गया है, ठीक। और दूसरे हिस्से में नेक्स्ट, यानी कि अगले जो ब्लॉक है उसका एड्रेस स्टोर कर दिया गया है। या यूं कहिए कि जो नेक्स्ट जो एड्रेस, जो अगला हिस्सा है वो नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अब यही कहानी हर ब्लॉक के साथ है। उसको दो हिस्से में बांटा गया है, एक हिस्से में डेटा है और अगले हिस्से में अगले का एड्रेस है, ठीक है। और जो लास्ट है, जो लास्ट एलिमेंट होगा उसमें क्या होगा? उसमें जो नेक्स्ट होगा वहां पर नल होगा, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है। अब हमें बाद में अगर कोई एक और एलिमेंट जोड़ने की जरूरत पड़ी, एक और डेटा, तो हम उसको यहाँ जोड़ देंगे और उस ऑब्वियसली उसके भी दो हिस्से देंगे। अब यहाँ नल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अगर, तो इससे हमें यही पता चल जाता है कि कौन सा लिस्ट का एंड है। अगर जो नेक्स्ट है उसकी वैल्यू नल है तो इसका मतलब हम लोग लिस्ट के एंड पर आ चुके हैं, ठीक है। Node contains two parts. First, info part stores the actual data to store like roll number, name, marks. इसमें डेटा स्टोर होता है पहले पार्ट में. And two, link holds the address of the next allocated node. तो अगले नोड का एड्रेस स्टोर करती है इन मेमोरी, क्रिएटिंग चेन ऑफ लिंक्ड आइटम। इससे क्या होता है? एक चेन बन जाती है लिंक्ड आइटम्स की आपस में। Singly linked list holds the address of the next node and last node will point to the null, ठीक है। तो जो सिंगली लिंक्ड लिस्ट होती है, सिंगली लिंक्ड लिस्ट का मतलब एक सिंगल पॉइंटर अगले पे जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट। एक सिंगल पॉइंटर अगले पे जा रहा है, एक सिंगल पॉइंटर अगले पे जा रहा है, अगले पे एक सिंगल पॉइंटर जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो लास्ट होती है उसमें क्या होता है? नल होता है। इसी को नल को ही देखकर हमें ये पता चलता है कि ये लिस्ट लास्ट जो है आ गया है, ठीक है। Whereas doubly linked list holds the address of the next as well as the previous node, allows both forward and backward movement, ठीक है। तो एक डबली लिस्ट लिंक भी होता है, उसको भी देखेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी इसमें क्या है, यहां जो हम देख रहे हैं इसमें क्या है कि जो भी हमारा एड्रेस है, जो भी हमारा ये एड्रेस है, ठीक है, तो ये अगले का एड्रेस स्टोर करता है। इससे क्या होता है? हम एक डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम यहां पहुंच गए तो इसके एड्रेस से हम यहां जा सकते हैं, यहां पहुंच गए इसके एड्रेस से यहां जा सकते हैं। हाँ, चैलेंज ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम पीछे नहीं जा सकते इसमें। जैसे कि अगर आप यहां पर हैं तो आपके पास इसका एड्रेस नहीं है,
ठीक है, आप यहाँ पर नहीं जा सकते। तो आप इसमें क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवर्सल होगा, एक ही डायरेक्शन में आप चल सकते, एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, एलिमेंट्स को देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि दोनों डायरेक्शन में हम देख पाए, आगे भी जा पाए और पीछे भी जा पाए, तो इसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। वो ये होता है कि हर ब्लॉक को 3 हिस्से में बांटते हैं, ठीक है। तो एक हिस्सा तो डाटा हो गया, एक एक हिस्से में अगले का पॉइंटर हो गया, एक और हिस्सा होता है जिसमें कि हम लोग पिछले का भी पॉइंटर रखते हैं, ठीक है, अगले का भी एड्रेस और पिछले का भी एड्रेस, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी नोड से पिछले नोड पे जाना चाह रहे हैं तो वो भी जा सकते हैं, और अगले नोड पे जाना चाह रहे हैं तो वो भी जा सकते हैं। हम लोग दोनों ही डायरेक्शन में फिर ट्रेवल कर पाते हैं, आगे भी जा पाते हैं और पीछे भी आ पाते हैं। तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग डबली लिंक्ड लिस्ट, डबल लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, दो तरीके में जुड़ा होता है। इसके बाद वो हमारा अगला एलिमेंट क्या आता है, वो कहलाता है ट्रीज। अब ट्रीज कैसे काम कर रहा है, देखिए अब यहाँ पर जैसे अभी तक क्या था कि जो भी हमारा था वो एक के बाद एक जुड़ा हुआ था, तो वो एक ही लेवल में थे, एक ट्रेन की तरह से शेप बना रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये ट्रेन जैसा शेप नहीं बन रहा है। अब जैसे एक जो है इसको हम लोग बोलते हैं रूट, जो पहला नोड होगा उसको बोलेंगे रूट, ठीक है। अब रूट के अपने 2 चाइल्ड हैं, ठीक। जो लिंक होगा उसको बोलते हैं हम लोग एज, ठीक है। तो उसके 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। अब फिर उसके भी 2 ज्वाइन, तो एक तरह से हायरार्की बन गई, पहले टॉप फिर उसके नीचे फिर उसके, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्री, ठीक है। अब आप देखिए इस हिस्से को देखिए, अब अगर इस हिस्से को देख रहे हैं तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये रूट नोड, ये रूट हो गया, या यहाँ पर इसको पेरेंट नोड मान लिया गया, बाकी क्या हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। ऐसे अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये पेरेंट नोड है, ये 2 इसके चाइल्ड हो गए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो ये पेरेंट है, यहाँ पे चाइल्ड है, चाइल्ड के भी 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा है, तो एक ग्रैंड पेरेंट हो गया। ट्रीज आर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर हैविंग हायरार्कियल रिलेशनशिप अमंग इट्स एलिमेंट्स कॉल्ड नोड। तो हर एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं नोड, और इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, हायरार्की, यानी कि एक टॉप पर है, दूसरा उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसा हायरार्की बनी हुई है। जबकि हमने लिंक लिस्ट और स्टैक में और क्यू में देखा, ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर हायरार्कियल नहीं था, सारे जो एलिमेंट्स एक बराबर वैल्यू रखते थे। टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री एंड बॉटम मोस्ट नोड इज कॉल्ड लीव्स ऑफ द ट्री। तो टॉप मोस्ट को हम लोग बोलते हैं रूट और बॉटम मोस्ट को क्या बोलते हैं, लीफ नोड, ठीक है। ईच ऑफ द नोड होल्ड द एड्रेस ऑफ द नोड्स बिलो। हर नोड के पास नीचे के नोड्स का एड्रेस होता है। इट विल नेवर कंटेन अ क्लोज्ड लूप, इसमें कभी भी क्लोज्ड लूप क्रिएट नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि चाइल्ड के पास किसी पेरेंट का एड्रेस है, ठीक है, चाइल्ड पेरेंट का एड्रेस होल्ड कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट, हाइट ऑफ द नोड, ठीक है। जैसे कि 1 लेवल हो गया, 2 हो गया, 3 लेवल हो गया, 4 लेवल हो गया, 5, तो इसकी हाइट क्या होगी, लेवल 5। तो 5 लेवल का ये ट्री बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जाना, हमने जाना कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, फिर डेटा स्ट्रक्चर वर्सेस डेटा टाइप को भी समझा कि डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमने देखा 2 तरह के डेटा स्ट्रक्चर को देखा। एक देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से बने होते हैं, एग्जांपल है इसका लीनियर लिस्ट, ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स, जो कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर जनरली दो टाइप के हैं, ठीक है। एक है लीनियर, दूसरा है नॉन लीनियर। तो लीनियर में क्या क्या आता है, लीनियर में आता है स्टैक आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है, ये सब आपके लीनियर के एग्जांपल है, लिंक लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। और नॉन लीनियर के क्या है, ट्री है और ग्राफ है, ये सब क्या है, नॉन लीनियर के एग्जांपल्स हैं। तो इन सभी को हम लोगों ने देख चुका है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।